नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सदन में एक बार फिर नीतीश कुमार के मंत्री मदन सहनी गिर गए। बड़ा आरोप फिर लग गया उनके ऊपर और ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे खाने का आरोप लगा दिया। आरजेडी के विधायक ललित कुमार यादव ने सदन में खूब हंगामा भी हुआ, नोकझोंक भी हुआ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। थोड़ी सी क्लिपिंग आप देखिए और उसके बाद हम आपको पूरा मामला बताते हैं। अध्यक्ष महोदय, जवाब में यह स्पष्ट है कि वो पहले से वहां कार्यरत थे और सेवानिवृत्ति के बाद फिर संविदा पर बहाल हुए, तो फिर उनका जांच कराने का औचित्य क्या है? जब वो पहले से सेवा में थे और फिर रिटायरमेंट के बाद उनका संविदा पे बहाली हुई है, तो फिर आप कैसे यह कह रहे हैं कि वो अवैध बहाली में थे? एक तो यह है अध्यक्ष महोदय। दूसरा इनका यह है कि वो लगातार 15-20 साल से वहां कार्यरत थे, तो हमने स्पष्ट रूप से जवाब दिया है कि यह स्थानांतरण जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी के द्वारा 3 वर्ष में किया जाता है। और अगर हमने यह भी जवाब दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने यह भी जवाब दिया है। सुनने के लिए बैठे हुए अब पूरा जवाब नहीं, पहले पूरा बात सुन लीजिए ना। जिलाधिकारी के स्तर पर 3 वर्ष में ट्रांसफर होता है। पूरा बात सुन लीजिए ना। ये क्या कह रहे, सुनिए कि जिलाधिकारी के द्वारा 3 वर्ष में जिलाधिकारी स्तर पर ट्रांसफर होता है। ये थोड़े तनवे प्रश्न कर रहे हैं, सरकार जवाब दे रही है, आज जिला पदाधिकारी को बीच में ला रहा है। सरकार नाम का चीज है। आप पूरक जो पूछते हैं उसको सुनिए, फिर आपका अधिकार है पूरे पूछने का। प्रश्न में ही सरकार ने स्वीकार किया कि 3 वर्ष से ऊपर लोग नहीं रह सकते, तो फिर ये तो कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं। 20 साल से पूरे राज्य में कितने लिपिय संवर्ग के लोग हैं जो 3 साल से ज्यादा से अपने कार्यकाल में पदस्थापित है? सरकार ने स्वीकार किया। आप ये तो कह रहे हैं, बताइए मंत्री, 3 वर्ष में ट्रांसफर का अधिकार किसको है? जिला पदाधिकारी को है। जिलाधिकारी ट्रांसफर करते हैं, जहां नहीं हुआ है उसको देखवा लीजिए। महोदय, ये सरकार से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो बताइए। सरकार भी, जिलाधिकारी भी सरकार के अंदर में है। हम कह रहे हैं कि सरकार जब ये सबसे बड़ा कहीं का कोई पार्टिकुलर है क्या? स्पेसिफिक अध्यक्ष महोदय आप देख रही है, सरकार जवाब दे रही है, पूरा जवाब को सुन लिया जाए। अब आप यहाँ नहीं भाई, जब माननीय बोल रहे हैं जिनका पूरा के बीच में कैसे आप उठ गए? अध्यक्ष महोदय, आप सुनिए, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, पहले आप बोलिए, प्रश्न पूरा पूछिए ना। आप प्रश्न को भूमिका में नहीं ले जाके डायरेक्ट पूछिए। महोदय, 3 वर्ष से ऊपर सरकार कहा है कि एक स्थान पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक, सरकार स्वीकार किया। हम कह रहे हैं कि 20 साल से गैंग बना के जिला कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय में लोग बैठे हुए हैं। सरकार कह रही है कि हम जून में आवेदन लेते हैं, जून में स्थानांतरण करते हैं। हम स्पेसिफिक घनानंद झा, जयानंद झा के बारे में कहे, पूरे जिले में 100 फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाली है महोदय। आप और सरकार को मंथली पहुंचता है, सरकार रुपया लेके बता रही है। ये अनर्गल आरोप नहीं लगाइए, बिना प्रमाणित। अध्यक्ष महोदय, पहले पूरा बात जवाब सुन लिया जाए। पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। इसका मतलब पहले से तय सरकार का जवाब नहीं सुना है। आप पहले से मन में बैठाए हुए हैं। पूरी बात, अरे इनका जवाब सुनिएगा, पूरा जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरे प्रश्न को पढ़िए, पुराने सदस्य हैं, मंत्री हो गए। अरे प्रश्न को पढ़िए महोदय। सुनिए ना, इनका जो पूरक सवाल है महोदय, सरकार बहुत गंभीरता से सुन रही है महोदय, और सरकार इनको सही जवाब देना भी चाहती है, लेकिन माननीय सदस्य को संतोष नहीं है, धैर्य नहीं है महोदय। पुराने सदस्य थोड़ा धैर्य के साथ सरकार का जवाब सुनिए, और अगर आपका सवाल हल नहीं होता है तो आप उत्तेजित होकर के बात करिएगा तो हल नहीं होगा। आप शालीनता के साथ आपका सवाल हल होगा। कितना बढ़िया से माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं। इन प्रश्नों और ललित बाबू जो है उसको घुमा रहे हैं वायुमंडल में महोदय, तो वायुमंडल में घुमाने से नहीं होगा। की सूचना ली जाएगी। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव ली जाएगी।
तो देख लिया आपने कि किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष भिड़ गए हैं। दरअसल ललित यादव ने कहा कि सरकार के जवाब से वो संतुष्ट नहीं है। दरअसल उन्होंने सवाल उठाया था बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समेत जो सरकार के कई पदों पर 20 साल से अधिकारी जमे हुए हैं और लिपिकीय संवर्ग के यानी क्लर्क वर्ग के जो है वो लोग जमे हुए हैं, पर सरकार उनके ट्रांसफर पोस्टिंग की कोई सुध नहीं ले रही है। तो इस पर मंत्री महोदय ने कहा कि ये जिले का जिम्मा है और जिले में जिला पदाधिकारी जो होते हैं वो 3 साल पर ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। तो इस पर भड़क गए ललित यादव और उन्होंने तमाम तरह की बात कह डाली, आरोप लगा दिए और कहा कि 100 तरह के फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाली है। दरअसल वो एक खास जिले की बात करते हुए कह रहे थे कि इस जिले में मैं बताता हूं कि 100 फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाली की गई है और सीधे सीधे उन्होंने कहा कि सरकार पैसा खा रही है और मंत्री पर आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा खाया जा रहा है। मंत्री गंभीर नहीं है, ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला गंभीर है क्योंकि 20 साल से जमे हुए हैं अधिकारी संवर्ग और क्लर्क संवर्ग के जो लोग हैं और वो मलाई मार रहे हैं, सरकार को पैसा पहुंचा रहे हैं। ये कहना है साफ तौर पर मंत्री मदन साहनी पर फिर एक बार बड़ा आरोप लगा। तो आपने देखा कि किस तरह से सदन के अंदर हंगामा हुआ और जो लिपिकीय संवर्ग और बाल विकास समिति के जो जुड़े लोग हैं उसके लिए 15-20 वर्षों से जो उन्होंने सवाल उठाया और मंत्री मदन साहनी के जवाब से जब असंतुष्ट हो गए ललित यादव, उसके बाद जो सत्ता पक्ष की ओर से जवाब दिया गया तो विपक्ष के तमाम नेता भी ललित यादव के साथ खड़े हो गए। उसके बाद दोनों पक्षों की ओर से हंगामा हुआ। बीच में मंत्री श्रवण कुमार को जवाब देने के लिए उठना पड़ा। मंत्री श्रवण कुमार भी उठे और कहा कि हम ललित कुमार यादव जी के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए सरकार तत्पर है, सरकार तमाम जवाब दे रही है, पर ललित कुमार यादव जी शायद सरकार का जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। वो पहले से ही सोच कर आए हैं कि सरकार को बेवजह मुद्दे पर घेरना है। तो खैर ये नोकझोंक चली, काफी देर तक हंगामा चला, सदन की कार्रवाई फिर आगे बढ़ गई, पर नोकझोंक जारी रहा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। बताएं आपको कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी फिलहाल बंगाल में है। इसके पहले वो असम गए थे, तो वो फिलहाल अभी सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले रहे हैं, पर इसकी कमान संभाल रखी है आरजेडी के नेताओं ने और खासकर भाई वीरेंद्र और ललित कुमार यादव लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहे हैं। तो आज फिर से मौका था और ललित कुमार यादव ने फिर सरकार को घेरा और मंत्री को फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।